जय श्री राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का आपके अपने उत्कर्ष यूजीसी नेट चैनल पर। काफ़ी हर्ष का दिन है, प्रसन्नता का विषय है कि हमारे सफल विद्यार्थी आज हम सबसे रूबरू होने के लिए तैयार हैं। इस घड़ी का इंतज़ार काफ़ी समय से था कि सफल विद्यार्थियों से एक छोटी सी मीट की जाए, उनसे एक अच्छी तरीके से यानी बातचीत की जाए। काफ़ी समय के पहले हम देख रहे थे कि असफलता तो काफ़ी समय से बच्चों को, विद्यार्थियों को परेशान करती रहती है। उसी में साथ रहते हैं, गुरुजन उनके साथ खड़े रहते हैं, लेकिन सफल विद्यार्थियों से बातचीत करना थोड़ा सा एक अलग ही विषय होता है। हृदय के अंतर्गत आनंद होता है उमंग होता है, उमंग होती है। अब एक अलग ही भावनाओं के साथ में यानी कि हम सब सफल विद्यार्थियों से बातचीत करते हैं और एक अलग ही तरोताज़ा बातचीत होती है, जिसका कुछ हम एक कहना कि पैमाना नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि असफल से सफल की ओर चलना होता है। तो इस अवस्था के अंतर्गत हमारे बहुत सारे विद्यार्थी उत्कर्ष परिवार से जुड़ कर के प्रथम वर्ष के परिणाम के अंतर्गत उन्होंने सफलता प्राप्त की है। हम सब लोगों के साथ में हमारे प्रिय विद्यार्थी जुड़ कर के उन्होंने बड़ा यानी कि संघर्ष किया, आपके यानी कि कठिन परिश्रम किया, और उस परिश्रम का परिणाम यह निकला कि आज एक सुखद एहसास के साथ में आपसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। और इस सुखद एहसास की अनुभूति क्या होगी, उससे पहले एक बहुत बड़ा संघर्ष होता है। और वो संघर्ष किस प्रकार का रहा, वो सभी बातें हम हमारे प्रिय विद्यार्थी पंकज जी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। नमस्ते सर। स्वागत है पंकज जी, कैसे हैं सबसे आप? पहले तो पहले तो ये आपको हाँ टीम का हार्दिक आभार सर। पहले तो आप ये बताइए कि सफल होने के बाद आपको कैसी प्रतीति हो रही है? ये सवाल मेरे काफी समय से मेरे मन में चल रहा है। नहीं सर, अच्छा लग रहा है और अब आगे के लिए और तैयार हो रहा हूँ सर। हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है लग रहा सर आगे। कि हाँ। इससे पहले का जो पहले का संघर्ष था, उस संघर्ष के ऊपर एक अच्छी सी वर्षा हो गई, जिसके अब तो ऐसा लग रहा है कि अब तो खेत चारों ओर हरे भरे हो गए हाँ सर, वो तो सर होता है जो जो मतलब इतने मतलब संघर्ष है, इतने दिनों की मेहनत है, वो सब फिर सामने आती है तो अच्छा ही लगता है सर। हाँ, बड़ा अच्छा लगता है। चलो, तो एक बात बताइए, आप सभी ने यानी कि मेहनत की, बड़ा शानदार तरीके से आपने अपने संघर्ष को एक नई घटना के साथ में, नई सफलता के साथ में अंजाम दिया है। और इस घटना, ऐसी घटना जीवन में हर रोज घटे, इसके लिए विद्यार्थी हमेशा अपेक्षित होता है। आप भी अपेक्षित थे कि एक न एक दिन मैं सफल होऊंगा, सफलता मिले। तो इन सफलता के पीछे आपका कैसा संघर्ष रहा, और आप ये जो अपना यानी कि मेहनत करने का जो आपका तरीका था, उसमें आपने किस तरीके से परिपक्वता लेकर के आप आए, और किस तरीके से आपका संस्थान ने आपका सहयोग दिया? संस्थान तो आप ही का है, तो संस्थान ने आपका हाँ किस प्रकार से आपका सहयोग किया? आपके गुरुजनों ने आपके प्रति कैसा यानी कि सदाचार रखा, कैसी पढ़ाई लिखाई में आपका सहयोग किया, जरा बताइए। हाँ सर, सबसे पहले तो सर मैं पूरी उत्कर्ष टीम का और आपका विशेष तौर पे सर आभार व्यक्त करता हूँ सर, जो पूरी यात्रा के दौरान आप मुझसे जुड़े रहे और जो जो कठिनाइयाँ परेशानियाँ मेरे सामने आई, उससे हम मिलकर जूझते, एक साथ जूझते रहे और नया अच्छा परिणाम हमें मिला, देखने को मिला। तो सर इसमें सर अगर मैं स्ट्रेटेजी की बात करूँ तो सर जैसे पेपर वन पेपर टू की अलग अलग स्ट्रेटेजी रहती है, तो सर पेपर वन का तरीका पढ़ने का अलग था कुछ, और पेपर टू जो मेरा सब्जेक्ट था हिंदी विषय है सर, तो हिंदी विषय में सर इस बार जो नेट दिसंबर हुआ सर, उसमें मैंने 99.97772 परसेंटाइल के साथ उत्तीर्ण की है सर, JRF के साथ। तो सर उसमें क्या एक का जो सिलेबस है पेपर टू का, तो सर वो काफी विशाल है, काफी बड़ा, तो उससे उससे समझने के लिए, उसकी एक समझ विकसित करने के लिए हिंदी साहित्य की, तो सर जरूरी है कि हम एक कंटिन्यूटी के साथ बने रहें। तो उसमें सर क्या प्रत्येक इकाई, जैसे 10 इकाई है टोटल, मैं अगर सिलेबस की बात करूं और उस पर रणनीति की बात करूं, अपने विचार व्यक्त करूं, तो सर उसमें कुल 10 इकाई है सर। उन 10 इकाइयों को मैंने सर 3 भागों में बांट दिया था सर। सबसे पहले जो पहली इकाई थी वो सबसे महत्वपूर्ण इकाई है और जो पूरा आधारभूत अंग है इसका पूरे सिलेबस का सर, उसमें आती है सर हिंदी साहित्य का इतिहास।
और काव्य शास्त्र सर, जो ये दो इकाइयां हैं सर, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन्हीं से हमारी पूरी हिंदी साहित्य की समझ विकसित होती है, जिसमें हम तुलनात्मक अध्ययन, जिसे हम कहें कंपेरेटिव स्टडी, तो उसके साथ हम आगे बढ़ते हैं सर। उसी को सर ध्यान में रखकर मैं आगे बढ़ता गया। जैसे सर आप कक्षा में शुक्ल जी और नगेंद्र को वरीयता देते थे, तो सर मैं अपनी तरफ से हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह और नामवर सिंह को तरजीह देता था। तो क्या कि सर जो सभी के विचार हमारे सामने आते हैं, फिर एक वैचारिक टकराहट की स्थिति पैदा होती है सर। जब तक तनाव की स्थिति नहीं पैदा होती, तब तक हम कुछ भी नया नहीं कर पाते। तो सर तनाव की स्थिति में सर हम जूझते हुए फिर नई समीक्षा विकसित करते हैं सर, अपनी समीक्षा तैयार करते हैं। तो सर क्या की चीजें याद भी रह जाती है और इसका एक अगला कदम हमारे सामने आ जाता है। क्योंकि सर पहला कदम तो यही है, केवल याद रखना तमाम किसने क्या कहा, किसने क्या, वो सर ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। उसके बाद सर जो उन पर विचार करना, उन पर चिंतन करना और एक अपना अलग दृष्टिकोण विकसित करना, वो सबसे अधिक जरूरी है। तो सर उसी हिसाब से सर साहित्य का इतिहास और काव्य शास्त्र, इनमें सर तुलनात्मक अध्ययन के बगैर पढ़ाई करना बेकार है, मुझे ऐसा लगता है सर। कि हम जैसे जैसे अलग अलग विचारकों को पढ़ेंगे, अलग अलग आलोचकों को पढ़ेंगे, जैसे कबीर पर किसने क्या कहा, किसने क्या कहा, उनको सर एक साथ लिख लेंगे, फिर उसके बाद विचार करेंगे। और अपने विचार जब तक हम व्यक्त नहीं करेंगे, उस पर अपनी समीक्षा जब तक हम नहीं दे पाते, तब तक हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और जो जो कोर्स में लगा, मैं उसी तरीके से पढ़ता गया। और जो सर दूसरी इकाई जो मैंने बांटी थी 3 इकाइयों में, वो थी टेक्स्ट की सर। उसमें कविता, गद्य, जो उपन्यास, कहानियां हैं, तो सर उन्हें लाइन टू लाइन पढ़ना पड़ेगा, एक बार तो पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे उपन्यास को एक बार पढ़ लिया, नाटकों को सर कहानी, निबंध और नाटक, सर ये वो इकाइयां जिन्हें सर लगभग 2 या 3 बार हम आराम से पढ़ सकते हैं। कहानियां और निबंध तो 4-5 बार पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और सर मेरा जो पसंदीदा पूरा भाग था, सबसे महत्वपूर्ण, जो मुझे सबसे अच्छा लगता था पूरी 10 इकाइयों में, वो थी इकाई सब, शायद इकाई 5 थी, वो कविता वाली। तो सर कविता में मेरी रुचि थी, तो मैं उसी को सबसे ज्यादा तरजीह वरीयता देता था। सर उसी हिसाब से मैं पढ़ता गया। और सर जो इकाई 1 है और इकाई 4 वैचारिक पृष्ठभूमि वाली इकाई, और जो हिंदी भाषा और उसका विकास है सर, वो कुछ खास इसके लिए अध्ययन किया नहीं, जो नोट्स आपने प्रोवाइड करवाए और जो दृष्टि में कुछ दिया हुआ था, वहीं से देख लिया। और सर पेपर 2 का सर जो कुछ रहा मेरा यही था। तो अपन ने जो आपको पढ़ाया, मैंने पढ़ाया, इकाई नंबर 2 आपको पढ़ाई, इकाई नंबर 1 आपको पढ़ाया, जिससे कि कविता वाला भाग 5, यानी इकाई नंबर 5 मैंने पढ़ाई, काव्य शास्त्र पढ़ाए। तो ये आपके लिए किस प्रकार से सदुपयोगी रहे? सर ये तो सदुपयोगी रही सर, ये तो बेस बना मेरा सर, क्योंकि मेरा उससे अच्छा, पूरा पहले बेस बेस था ही, तैयार मैं हो गया, अलग कहने का चीज चाह मतलब रहा ये था। है। तो हाँ सर जो आपने पढ़ाया सर, उससे फिर बेस बना सर, उसी बेस पर फिर मैंने अपनी इमारत खड़ी की। हाँ हाँ हाँ। तो जैसे इकाई नंबर 5 मैंने काफी कविता वाला भाग बड़ा बड़ा होता है, उसको गा गा करके हाँ सर पढ़ाया, उससे आपकी रुचि जागृत हुई कुछ? हाँ सर, उससे तो फायदा बेशक मिला ही है सर। सबसे ज्यादा हाँ जरूरी तो वही थी, क्योंकि आप शब्द से शब्द चलते थे, एक भी शब्द को बगैर समझाए आप आगे बढ़ते नहीं थे। तो ये हाँ। सबसे अच्छी बात थी सर आपकी। और ये इस गहराई से पढ़ने के बाद ही सर मुझे लगा कविता अच्छा, को इसी एक तरह बात तो तरीके से स्पष्ट हो गई कि कविता राग का विषय है, प्रेम का विषय है, उसे आपके गायन के तरीके से गीतात्मक शैली के अंतर्गत गीत शैली में हम तरीके से पढ़ाएं, तो मेरे ख्याल से विद्यार्थी और ज्यादा आप यानी प्रभावित होते हैं। हाँ सर, रुचि जागृत होती है। और सर उसमें समझने की फिर गुंजाइश नहीं रह जाती, वो पहले ही कैफियत तारी हो जाती है और वो अपने आप समझ आ जाती है वो चीजें सारी। हाँ, अपन ने यानी कि काफ़ी समय तक उत्कर्ष के यूजीसी नेट चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर अपन ने आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की क्लास लेकर के आए थे काफ़ी दिनों तक। तो काफ़ी लगातार हम सब ने यानी कि प्रयास किया था, तो उनका कैसा सदुपयोग रहा आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत? हाँ सर, जैसे इस पूरी मतलब पैटर्न की बात करूँ, उस पैटर्न परीक्षा में तैयारी की बात करूँ, तो सर जो पीवाईक्यू है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है सर। पीवाईक्यू के लिए सर अलग से मैंने कुछ सोल्व किया नहीं था। मैं डेली आपकी रात को 8 बजे कक्षा होती थी लाइव, वहीं पे हम मिलते थे सर। वहाँ पे लगभग हम रोज लगभग 100 सवाल करते थे, तो पूरे तो लगभग 3-4 महीने तक 100 सवाल डेली अलग अलग सवाल कर रहे हैं। तो सर कोई सवाल छूटा नहीं, फिर वो सब उसी में कवर हो गए। तो अच्छा, वो तो एक सर बात सबसे ज्यादा बताइए, खास। यूट्यूब के अंतर्गत हमने पढ़ा, अच्छी बात है, लेकिन मैं कक्षा के अंतर्गत ऐसे कहता रहता था, कभी कभी मुझे अभी भी याद है कि कम से कम तो आप 300-400 लेखकों के जन्म तिथि, तो आपके 400-500 रचनाएं ऐसी याद करो जो कंठस्थ हो जानी चाहिए आपके, यानी कुछ कथन आपके मुख जबान आपके यानी कि चलते रहनी चाहिए, कुछ कविता की पंक्तियां हमारे मुख जबानी आपके चलती रहनी चाहिए, यानी मनन चिंतन जिसे हम कह सकते हैं। तो इनका कुछ सदुपयोग रहा मेरी बातों का? हाँ सर, बहुत ज्यादा सदुपयोग है आपको। ये तो बहुत महत्वपूर्ण चीजें थी सर। शुरुआत से ही मैं
नोट डाउन करके रखी थी मैंने ये सब चीजें। और सर जो जो आपने बताया था सर वो मैंने पहले से अलग रजिस्टर में लिख लिया था, इस हिसाब से हमें चलना है। जो हाँ। आपने कहा कि जन्म वाला जो जो हमारे कोर्स में लगे हुए हैं महत्वपूर्ण रूप से सर उनके बारे में, सर उनका जन्म, उनकी जो रचनाएं हैं महत्वपूर्ण, और सर जो किताबों के भीतर जो गद्य वाली किताबें उनको पूरा एक बार तो पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन जो उनकी भूमिका है और उनके अध्याय के क्रमानुसार चैप्टर है ये सर बेसिक है, यहाँ से 15-20 सवाल आते ही आते हैं। तो सर वो एक अलग रजिस्टर में बना के तैयार करिए और फिर वो शॉर्ट नोट्स बन गए। और सर बाकी जो विशाल फलक है जो हिंदी साहित्य का इतिहास और काव्य शास्त्र और कविता, ये तो 3 चैप्टर इनके सर मैंने बहुत ही गहराई से अलग से नोट्स बनाए, जिसमें सर जो तमाम अच्छे आलोचक आ सकते हैं मेरी नजर में, जो 10-12 मुख्य आलोचक है, उन सबको मैंने ध्यान में रखकर पढ़ाई की। अच्छा, एक बात बताइए, अपन ने जैसे कि आप यूं कहना चाह रहे हैं कि जितनी भी हमारी इकाइयां हैं उन सब का मूल आधार इकाई नंबर 2 है हिंदी साहित्य का इतिहास, हाँ और सर उसका अपन जरूर। ने यानी कि अध्ययन किया, समग्र अवलोकन किया। तो अपन हाँ ने सर। बोर्ड टू बोर्ड पढ़ा है, नहीं कि हर एक लाइन मैंने बोर्ड पर लिख लिख करके पढ़ाई। हाँ सर। हाँ, तो वो तरीका आपको बेहतरीन लगा या फिर अपन ने शॉर्टकट में पढ़ाई करते तो ज़्यादा ठीक लगता? नहीं नहीं सर, शॉर्टकट से काम चलता नहीं है सर। वो लाइन टू लाइन अगर चीजें चलेंगी सर, 6 महीने का पूरा कोर्स है, प्रॉपर टाइम लगेगा सर इसमें। जो आपने पहले बोर्ड पे लिखा है सर वो हमने लिखा, फिर ऐसे सर 3-4 बार तो वहीं पे दोहराव हो गया चीजों का, तो आधी चीजें तो वही याद होगी, फिर केवल विचार और चिंतन मनन की बात रह गई थी, वो हमने खुद से कर लिया। और आपने जो सर सबसे बढ़िया तो यही है कि सर आप कम से कम 4 या 5 आलोचकों को लेकर तो चलते ही थे, जिनमें गहराई होती थी। मतलब शुक्ल, नगेंद्र, बच्चन सिंह और एचपीडी तो चलते ही थे कक्षा में। उसके अलावा जो भी आ रहे हैं जैसे नए आलोचक ये भी आगे, नामवर सिंह आगे, मलियज आगे, परमानंद श्रीवास्तव आगे, उन सबको सबके कथन आपने लिखवाई है सर। सबसे बढ़िया बात मुझे लगी आपके साथ पढ़। मतलब थिंकर्स को अपन ने, आलोचकों को साथ में लेकर ही चलते रहे अपन। अब मुझे सर बताइए, आलोचकों। आने वाले भविष्य के अंतर्गत जो अपने विद्यार्थी हैं, उत्कर्ष परिवार से जुड़ना चाहते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही कहूंगा कि सर सर जो स्ट्रेटेजी बता रहे हैं, जिस हिसाब से आपको बता रहे हैं उस हिसाब से चलिए और अपने हिसाब से पढ़िए सर। और क्या, गहराई से पढ़ना पड़ेगा सर। बिना गहराई के और बिना समीक्षात्मक अध्ययन के और तुलनात्मक अध्ययन के आप सफलता सर मुश्किल है मिलना सर। क्योंकि बिना समझ को विकसित किए अगर आप परीक्षा पास भी कर जाते हैं तो सर उसका कुछ फायदा नहीं आगे जाकर। सबसे पहले एक समझ विकसित होनी जरूरी है। आपको पता है, मैं कक्षा के अंतर्गत ऐसे नहीं कहता था कि आप सभी मेरे जीआरएफ वाले हो, नेट वाले हो। मैं आपसे कहता था कि मेरे भविष्य के प्रोफेसर के क्या समाचार है। तो क्या आप से मैं इस सपने को साकार करने की अपेक्षा कर सकता हूँ? हाँ सर जरूर, मैं उसी की तैयारी में लगा हुआ हूँ सर। अभी तो पीएचडी का प्रपोजल, रिसर्च प्रपोजल पे हाँ, काम कर रहा आपको हूँ, पता तो है वो अब बहुत चलता सारी है। वैकेंसी आ रही हैं, तो सहायक आचार्य की योग्यता तो आपको मिल गई। अब आप उस हाँ सहायक सर। आचार्य के अपने नाम के आगे सुशोभित कीजिए और हाँ मेहनत सर कीजिए उस। बहुत अच्छे तरीके से। और कोई ऐसी जी। बात जो आप हमसे अपेक्षा रखते हैं कि शायद मैं आपकी, ऐसा कुछ हम कर पाते हैं या फिर ऐसा कुछ हमको करना चाहिए या फिर ऐसा कुछ होना चाहिए, तो आप हमें सुझाव दे सकते हैं, सबसे बताइए क्या जरूरी करना चीज थी। चाहिए। हाँ सर, जो मुझे लगता है सबसे जरूरी चीज थी सर वो थी टीवाई की। जो आप यूट्यूब पे क्लास लेते थे रेगुलर सर, हम्म। वो कक्षा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रही सर। उसमें क्या है कि जो कुछ हमने पढ़ा है सर उसका सार वहाँ प्रस्तुत होता था, और जो कुछ आपने पढ़ाया लिखा है जो भी है सर वो हाँ उसका उसकी समीक्षा हो जाती थी पीवाईक्यू के जरिए। जो और पीवाईक्यू के जरिए और आप जो नए सवाल बना के लाते थे उनसे भी अच्छी मदद मिलती थी सर। वो यूट्यूब वाली कक्षा अगर आप लेते और ज्यादा तो सर बेहतर रहता। बाकी आने वाले विद्यार्थियों के लिए भी जरूरी है कि आप यूट्यूब पे रेगुलर आए और वो कुछ पढ़ाएं। हाँ, मतलब आप यूँ ये कहना जरूर। चाह रहे हैं कि मैं यूट्यूब पर लगातार रेगुलर आऊँ। हाँ सर जरूरी, बहुत जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी। चलो, ये भी अच्छी बात है। चलो, तो आपसे मिलना वो काफ़ी अच्छा रहा, और ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हम तो पास पास ही बैठे हैं, तकनीकी की सहायता से आखिर हम मिल रहे हैं, हाँ पर बड़ा अच्छा लग सर। रहा है। और मैं तो भविष्य के अंतर्गत आप में सहायक आचार्य ही देख रहा हूँ। आने वाले दिसंबर की जो परीक्षा है, नवंबर दिसंबर में राजस्थान के अंतर्गत, उस परीक्षा के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं, आपको ढेर सारी बधाइयाँ। और ऐसा कोई सुझाव जो आप हमें देना चाहें तो बताइए, हम यानी कि किस तरीके से। सर सुझाव तो सर मतलब सब्जेक्ट के बारे में दे सकता हूँ। हिंदी विषय को लेकर जो इकाई है सर, उस पर यही है कि जो आपके सबसे पसंदीदा लेखक कवि हैं सर उन पर आप ज्यादा गौर फरमाएं। और सर उनको, उन पर अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो सर बाकी जो आलोचक, जो कवि लोग हैं उनके प्रति भी आपकी रुचि जागृत हो जाएगी। हाँ। जैसे मुझे सर घनानंद, जयशंकर प्रसाद,
इनमें अधिक रुचि थी सर। और उनको आप पढ़ते पढ़ते फिर अपने आप हिंदी साहित्य में रुचि आपको तो जागृत हो गई। घनानंद हमने गागा कर पढ़ाया हाँ है। सर, थोड़ा घनानंद चला सर। सबसे अच्छा तो वो आपने गाया था वो नागवती जियो खंड, वो लगा था मुझे, क्योंकि उसमें सबसे हाँ, ज्यादा थोड़ी मजा आया भावुकता था। हो जाती गाने से, राग में होने से हृदय को स्पर्श कर जाती है बातें। हाँ सर, वो समझने की बातें बात वो होती है, लेकिन पहले ही वो एक्चुअली वो आप पहले जो से हृदय चाहिए से वो जुड़ा मिल हो तो जाता हो है। कम से कम, ये कहना चाह रहे हैं आप। हाँ सर, ये जरूरी चलो है। पंकज जी, आपसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा, और आपको आपकी आने वाली परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। अब की बार मुझे यानी कि जैसे कि आपके अंकों को देख करके मुझे लगा कि आपके कुछ जो पूरे भारत का टॉपर आया होगा उससे शायद 2 4 5 अंक कम पड़ गए हैं आपके। हाँ, सर शायद लेकिन मुझे, 38। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले भविष्य के अंतर, ये तो आपका प्रथम प्रयास था हमारे साथ हाँ मिलकर सर, के। मुझे हाँ लगता सर, है कि पहला आने ही वाले प्रयास के अंतर्गत आपकी यानी कि टेस्ट देना चाहेंगे तो शायद पूरे भारतवर्ष में पहला स्थान आप ही का रहेगा। सर उसका तो सर क्या कहते हैं, लेकिन सर इसके परिणाम भी अच्छा रहा सर, ये है कि आपके साथ जुड़कर अच्छा लगा सर। चलो बहुत बढ़िया है बंधु, आपसे मिलकर के बड़ा अच्छा लगा। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ। आप हाँ सर, सभी एक बात फिर उत्कर्ष सर परिवार आप। के साथ जुड़े रहिए, लगातार मिलते रहिए। जितने भी हमारे प्रिय मित्रगण हैं, आप यदि उत्कर्ष परिवार से यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं तो आइए, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और इससे श्रेष्ठ कहीं नहीं, ये सर्वश्रेष्ठ है। आपका सबका अभिनंदन है, धन्यवाद। मैं भी आपका सर हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ सर आपके प्रति। आपका और सर आपकी पूरी टीम को मैं हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ इसके लिए, और आपको भी मैं अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ कि आपके रिजल्ट और अच्छे आएंगे और आप और बेहतर तैयारी करवाएंगे बच्चों को, आने वाले बच्चों धन्यवाद बंधु। को। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।